आज मैं आपको सप्तमा पाठा यानी सातवां पाठ वयम केन किम कुर्मः पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे हर पाठ में छठे पाठ में आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबोधन का सिखाया गया था, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग सिखाया जा रहा है आपको। व्यायाम का अर्थ है हम लोग, केन माने किसके द्वारा, किम माने क्या, कुर्मा माने करते हैं। हम लोग किसके द्वारा क्या करते हैं ये इस पाठ में आपको समझाया जाएगा, इसलिए पाठ का नाम भी व्यायाम केन किम कुर्मा है। यहाँ पर पिता और पुत्र दो हैं। पिता कहता है ईशा हस्ता हस्ती, देखो वो अपना हाथ दिखा रहा है, ये हाथ दिखा रहा है वो अपना। ईशा माने ये, हस्ता नहीं हाथ, अस्ति का नहीं अर्थ है ये हाथ है, ये हाथ है। वयम यानी हम लोग, हस्तेन हाथों के द्वारा, किम कुर्मा हाथ के द्वारा क्या करते हैं। वयम देखो बहुवचन है तो कुर्मा यानी क्रिया भी बहुवचन की, किम का अर्थ है क्या। हस्तेन ये जो लाल रंग के शब्द है इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विनया, अब बच्चा बोलता है वयम हस्तेन लिखामा, हम लोग हस्तेन हाथ के द्वारा, लिखामा यानी लिखते हैं, खादामा का अर्थ है खाते हैं, कार्य माने कार्य, चा माने और, चा का अर्थ है और, कुर्मा का अर्थ है करते हैं। हम सब हाथ के द्वारा लिखते हैं, खाते हैं और कार्य करते हैं। ये बेटा विनय जवाब दे रहा है। अब आप आगे देखिए। पिता, ईशा नासिका अस्ति, ईशा यानी यह, नासिका के लिए स्त्रीलिंग सर्वनाम का प्रयोग है, ऐसा स्त्रीलिंग है। ये नासिका नहीं, ये नाक है, अस्ति का अर्थ है। वयम नासिकया किम कुर्वा, पिता पूछ रहे हम लोग नासिका यानी नाक के द्वारा क्या करते हैं। विनय, वयम हम सब नासिकया जिघ्रामा यानी सूंघते हैं। हम लोग हाथ के नाक के द्वारा क्या करते हैं, सूंघते हैं। ये नाक बनी हुई है तो इसके द्वारा आप क्या करते हो, जिघ्रामा का अर्थ है सूंघते हैं। अब पिता, इत्तत मुखम अस्ति, ये मुख है, ये क्या है, मुख है। वयम मुखेन किम कुर्मा, हम सब मुख के द्वारा, किम का अर्थ है क्या, कुर्मा का अर्थ है करते हैं। हम सब मुख के द्वारा क्या करते हैं। विनय, वयम हम सब, वयम बहुवचन है, अहम एक वचन होता है, आवाम द्विवचन होता है, हम दो, और वयम हम सब मुख के द्वारा वदामानि बोलते हैं। विनय कहता है हम सब मुख के द्वारा बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप भी बच्चों जानते होंगे। अब आपको देखो यहाँ पर चरण दिखाए गए हैं, ये दो पैर दिखाए गए हैं। पिता, ये तो चरणों स्था, यहाँ देखो ये सब द्विवचन में प्रयोग किए गए हैं, ये दोनों चरण है। वयम चरणाभ्याम किम कुर्मा, हम सब चरणों के द्वारा क्या करते हैं। किम का अर्थ है क्या, कुर्मा का अर्थ है करते हैं। चरणाभ्याम द्विवचन है, हम तृतीया का बहुवचन है ये, हम चरणों के द्वारा क्या करते हैं यानी तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। विनय, वयम हम सब चरणाभ्याम चलामा, चलामा का अर्थ होता है चलते हैं। हम सब चरणों के द्वारा चलते, वयम का अर्थ है हम सब। पिता, एते यानी ये दोनों, नयने स्था, ये दोनों नयन है यानी ये दोनों क्या है, आंखें हैं। नयनाभ्याम वयम किम कुर्मा, बार बार यही तो पूछ रहे हैं पिता, हम सब आंखों के द्वारा क्या करते हैं। विनय, वयम नयनाभ्याम पश्यामा, हम सब आंखों के द्वारा देखते हैं। पश्यामा का अर्थ क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, अब पिता, अब ये दो दांतों के बारे में पिता पूछ रहे हैं। एते दंताः सन्ति, ये सब दांत हैं यानी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए बहुवचन का प्रयोग है। एते दंताः सन्ति, सन्ति देखो बहुवचन का प्रयोग है, क्रिया क्या है, बहुवचन की है। ये सब दांत है। वयम दंतः किम कुर्मा, हम सब दांतों के द्वारा क्या करते हैं। देखो ये दंतः में तृतीया का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग सिखाया गया है, इसलिए इसका देखो बहुवचन का प्रयोग सिखाया गया है। हम सब दांतों के द्वारा क्या करते हैं। वयम, विनय क्या कर रहा, वयम दंतः खादामः, हम सब दांतों के द्वारा खाते हैं। आपको व्यायाम का अर्थ तो आ ही गया होगा, खादामा का अर्थ खाते हैं। पिता, शोभनम बहुत अच्छा, जब संस्कृत में शोभनम कहते हैं कि बहुत अच्छा के लिए शोभनम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐशा भोजन वेला अस्ति, ये भोजन का, वेला का अर्थ होता है समय, ये भोजन का समय है। वयम भोजनम कुर्मा, हम सब भोजन को, कुर्मा का अर्थ है करते हैं। ठीक है, वयम के साथ कुर्मा का प्रयोग होता है बहुवचन में। अब आपको
यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, ठीक है ना। अब हम पहले आपको श्लोक का अर्थ समझाते हैं, ठीक है। इदम अपि ज्ञायताम, इदम का अर्थ है ये, अपि का अर्थ है भी, ज्ञायताम माने जान लीजिए, आप ये भी जानिए। शशिना चा, शशिना ने चंद्रमा, निशा का अर्थ है रात, निशा रात, ठीक है। शशि चंद्रमा, निशा, यहाँ पर तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। पैसा का अर्थ होता है जल से, और पया का अर्थ भी क्या होता है, जल। कमलेन कमल होता है, कमल के द्वारा, कमलेन कमल। पैसा यहाँ भी विभाति माने सुशोभित होते, सराहनीय सरोवर। आपको यहाँ पर अन्वय भी दिखा दिया गया है, अभी मैं इसको भी बताऊंगी। शशिना चा निशा, यानी रात से चंद्रमा सुशोभित होता है, और चंद्रमा से निशा यानी चंद्रमा, चंद्रमा से रात सुशोभित होती है, ठीक है। रात चंद्रमा के द्वारा सुशोभित होता है और चंद्रमा रात के द्वारा सुशोभित होता है, ठीक है। क्योंकि रात में ही तो चंद्रमा अच्छा लगता है, रात ना हो तो क्या दिन में चंद्रमा आपका अच्छा लगता है, नहीं लगता है। शशिना निशया चा विभाति नभा, ठीक है। और आकाश जो है, नभा यानी आसमान जो है, वो शशिना यानी चंद्रमा के द्वारा, और चा का अर्थ बीच में है, चा का अर्थ है और, आकाश चंद्रमा और रात दोनों के द्वारा सुशोभित होता है, ठीक है। आकाश में तो जब रात होती है उस पर चंद्रमा चमकता है तो आकाश सुशोभित होता है। पैसा यानी जल से, ठीक है। पैसा यानी कमल जो है, कमलम पैसा, कमल किससे सुशोभित होता है, पैसा यानी जल से सुशोभित होता है। और पया कमलेन, और जल किससे सुशोभित होता है, कमल से। पैसा कमलेन विभाति सरह, ठीक है, सरह। और ये तालाब जो है कमल से और जल से दोनों से सुशोभित होता है। तालाब में जब कमल भी खिला और पानी भी हो, जल भी हो, तभी तो तालाब अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इसका अर्थ ये था। और उसी चीज का अर्थ नीचे अन्वय के रूप में है। अन्वय उसको कहते हैं जैसे कि आप हिंदी में जैसे अर्थ पढ़ रहे हैं, और ठीक उसी तरह से संस्कृत में लाइन से क्रम से जब लिख दिया जाता है वो अर्थ, तो उसको अन्वय कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है ना निशा, आपको ऊपर का अर्थ ना समझ में आया तो मैं दोबारा यहाँ समझा रही हूँ, समझ लीजिए आप। निशा शशिना विभाति, विभात साइलेंट है आपको, क्योंकि एक बार यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया, लेकिन उसको आपको हर वाक्य के साथ प्रयोग करना है। रात चंद्रमा के द्वारा सुशोभित होती है, इसका इतने का अर्थ है। शशि च निश्चया विभाति, चंद्रमा निश्चया में तृतीया ना, तो ये रात के द्वारा सुशोभित होता है। नभा यानी ये एक वाक्य हो गया, नभा शशिना निश्चया च विभाति, और आकाश चंद्रमा और रात दोनों के द्वारा सुशोभित होता है। कमलम कमल, पैसा यानी जल से विभाति, कमल जल से सुशोभित होता, और जल किससे सुशोभित होता है, पया च कमलेन विभाति, और जल कमल के द्वारा सुशोभित होता है। यानी सुशोभित मतलब अच्छा लगता है, जैसे खूब सुंदर लगता हो, कोई चीज बहुत सुशोभित होती है। नहीं, आप हो सकता है सुशोभित का अर्थ ना समझते हो, सुशोभित मतलब बहुत सुंदर लगे कोई चीज, ठीक है, उसको कहते हैं। अब जो है जल में जब कमल खिला होता है तो वो जल भी सुंदर लगता है, तो जल कमल के द्वारा सुशोभित होता है। सरा पैसा कमलेन चविभाति, और तालाब, सरा का अर्थ क्या होता है, तालाब, पैसा यानी जल से और कमल से दोनों से सुशोभित होता है। अब आपको अधितम बताते, अधितम मतलब है आप इसको सीखिए, यहाँ पे जानिए। अब यहाँ पर आपको ये चार दिए गए, एक अहम दिया गया है, आपको अहम से चार वाक्य बनाने। तो आप क्या करोगे, पहला वाक्य आप बनाओगे, अहम चरणाभ्याम चलामि, ये एक वाक्य बन गया, मैं चरणों के द्वारा चलता हूँ। अब आपको दूसरा वाक्य बनाती हूँ, ये दूसरे चली लाइन, ठीक है ना, यहाँ से भी पकड़ लूँ। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, आपने दूसरा वाक्य बना दिया, मैं नेत्रों के द्वारा देखता हूँ। अब आपको तीसरा बनाती हूँ, ठीक है ना, और इसमें अहम भी लगेगा, अहम हस्ताभ्याम नमामि, मैं हाथों के द्वारा नमस्कार करता हूँ। अब आपको चौथा वाक्य कैसे बनाओगे, फिर उसमें अहम आप जोड़ोगे, अहम मुखेन खादामि, मैं मुख के द्वारा खाता हूँ,
आप समझ गए बच्चों, ये 4 वाक्य आप सब में अहम लगा देंगे और इनकी लाइन के सीधे सीधे अर्थ बोलेंगे। अहम चरणाभ्याम चलामि, एक वाक्य हो गया। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं नेत्रों के द्वारा देखता हूँ। अहम हस्ताभ्याम नमामि, मैं हाथों के द्वारा नमस्कार करता हूँ। देखो द्विवचन में है, चरण भी 2 होते हैं, पैर भी 2 होते हैं, नेत्र भी 2 होते हैं, हस्ताभ्याम माने हाथ भी 2 होते हैं, मुख खाली केवल एक होता है, इसलिए अहम मुखेन खादा, मैं मुख के द्वारा खाता हूँ। अब हम आपको अभ्यासा में आपको शब्दों के अर्थ, जो इस पाठ के अंतर्गत शब्द आए थे, हम आपको उनके अर्थ बताएंगे। जैसे उच्चारणम कुरुत अर्थम च स्मृत, आप उच्चारण करो और अर्थ को स्मरण करो। पहले आपको संज्ञा पदानी दी गई है, कितनी अच्छी चीज़ है, आपको सारे पाठ की संज्ञा शब्द कौन से थे वो पता चल जाएंगे। हस्ता का अर्थ है हाथ, हस्तेन का अर्थ है हाथ से, यानी तृतीया एक विभक्ति लगी हुई है। नासिका यानी नाक से, यहाँ भी तृतीया लगी हुई है। मुखेन का अर्थ है मुंह से, आप ये तो समझ गए होंगे ना, तृतीया में से लगता है या के द्वारा, ठीक है ना। चरणाभ्याम मानी पैरों से, द्वितीय व्यक्ति है यहाँ पर, यहाँ द्वितीय व्यक्ति नहीं, तृतीय व्यक्ति का द्विवचन है, ठीक है ना, तृतीय व्यक्ति का द्विवचन है, पैरों से। नैनाभ्याम यानी आंखों से, दंत यानी दांतों से, ये तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है। कमलेन यानी ये तृतीय व्यक्ति का एक वचन है। कमलेन यानी कमल से। सरा का अर्थ है सरोवर, कुर्मा का अर्थ है करते, क्रिया पदानी थे। अब आपको और आगे के सारे अर्थ हम बता देते हैं आपको। अब यहाँ से शुरू करते हैं। चरणाभ्याम यानी पैरों से, नैनाभ्याम का अर्थ है आंखों से, दंतय का अर्थ है दांतों से, शशिना का अर्थ है चांद से, निशा का अर्थ है रात, निशा का अर्थ क्या है रात, नभा का अर्थ है आकाश, पैसा का अर्थ है जल से, ठीक है। और कुर्मा का अर्थ है करते हैं, जिघ्रामा का अर्थ है सूंघते हैं। आप इन शब्दों के अर्थ याद कर लीजिए। चलामा का अर्थ है चलते हैं, पश्यामा का अर्थ है देखते हैं, खदामा का अर्थ है खाते हैं, विभाति का अर्थ है शोभा देता है। विभात का अर्थ पता है ना, शोभा देता है, नहीं कोई चीज अच्छी लगती है, ठीक है। विभात का अर्थ है शोभा देता, उस पर ये चीज़ शोभा देती है, उसके ऊपर ये चीज़ जचती है, कहते हैं ना ये चीज़ सुशोभित होती है। ऐसे ही जैसे बताया गया, जल जो है, सरोवर जो है, कमल के द्वारा सुशोभित होता है। तो आप इन शब्दों के अर्थ आ, आप इन शब्दों के अर्थ याद कर लीजिए, ठीक है। आप इन्हें याद कर लीजिए, आपको ना पाठ के अर्थ समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और आपको जैसे जैसे बताया, इसको आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा, जिसमें आप जब भी चाहें तब पढ़ लें, और आप भूलें तो आप वीडियो देख लें, आपको फटाफट आ जाएगा, ठीक है बच्चों।